हेलो स्टूडेंट, आज हम सभी लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री चैप्टर 2 के अणुसंख्यक गुणधर्म का दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है क्वथनांक में उन्नयन। तो ध्यान दीजिए, किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी द्रव का उबलना तभी संभावित होता है जब उस द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब हम किसी द्रव को गर्म करते हैं तो गर्म करने के दौरान जिस ताप पर उस द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो, वही ताप उस द्रव का क्वथनांक कहा जाएगा। तो यहाँ पर हमें आगे समझना है कि जब हम कोई भी अवाष्पशील पदार्थ को किसी द्रव में घोल देते हैं तो इससे क्या होता है कि उस द्रव का जो वाष्प दाब होता है वो कम हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि हमारा जो प्राप्त विलयन होता है उस विलयन के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होने लगती है, जिसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं और इसे डेल्टा टीवी से दर्शाते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि हमारा जो अवाष्पशील पदार्थ को मिलाने के बाद प्राप्त विलयन होता है तो उस विलयन का वाष्प दाब अवाष्पशील पदार्थ की वजह से कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि उसके यानी उस विलयन के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होने लगती है। यानी उसका जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है और इसी घटना को क्वथनांक का उन्नयन कहा जाता है, जिसे हम डेल्टा टीवी से दर्शाते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे कि जल का जो क्वथनांक है वो 373.5 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस, और इस दौरान जो वाष्प दाब होता है वह होता है 1.013 बार यानी 1 एटीएम होता है। यहाँ पर ध्यान देंगे आप सभी कि क्वथनांक में उन्नयन को डेल्टा टीबी से दर्शाते हैं, जो कि इक्वल होगा टीबी माइनस टी नॉट बी के। यहाँ पर ध्यान रखेंगे टीबी जो होता है वो विलयन का क्वथनांक और टी नॉट बी विलायक का क्वथनांक होगा, और हम यहाँ विलयन और विलायक के क्वथनांक के अंतर को ही क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। अब आगे समझेंगे कि तनु विलयन में जो क्वथनांक का उन्नयन होता है वह विलयन में उपस्थित विलेय की मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब है कि प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया गया कि जो तनु विलयन होता है तो तनु विलयन में जो क्वथनांक का उन्नयन होता है वह विलयन की मोलरता के समानुपाती होता है। यानी क्वथनांक का उन्नयन किसके समानुपाती होता है? विलयन की मोलरता के स्मॉल m के समानुपाती होता है, या हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, तनु विलयन में क्वथनांक का उन्नयन विलयन में उपस्थित विलेय की मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल m लिखेंगे। m जो है मोलरता है, और साथ ही साथ डेल्टा टी बी बराबर प्रोपोर्शनल हटेगा तो के वी एम हो जाएगा। यहाँ पर के बी जो है मोलल उन्नयन स्थिरांक है, या इसे हम क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहेंगे या कहते हैं, और इसका मात्रक होता है केल्विन किलोग्राम प्रति मोल होता है। यानी के बी का जो मात्रक है वो केल्विन किलोग्राम प्रति मोल होता है। अब एक चीज़ हम पढ़ चुके हैं, स्मॉल m बराबर डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए इन ग्राम होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि स्मॉल m की वैल्यू को पुटअप कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए इन ग्राम। अब ध्यान रखेंगे कि अगर हम एम बी को इस तरफ ले जाएं तो डेल्टा टी बी यहाँ पर आ जाएगा, तो एम बी बराबर के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए इन ग्राम हो जाएगा। अब हम यहाँ इसके संकेतों को समझेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि एम बी जो होता है विलेय का मोलर द्रव्यमान यानी अणुभार होगा, डब्ल्यू ए विलायक का द्रव्यमान होगा, डब्ल्यू बी विलेय का द्रव्यमान होगा, के बी मोलल उन्नयन स्थिरांक या क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक होगा जिसका मात्रक केल्विन किलोग्राम प्रति मोल होता है, और डेल्टा टी बी जो होगा वह क्वथनांक में उन्नयन होगा। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जल का जो के वी वैल्यू होता है मोलल
उन्नयन स्थिरांक होता है वो 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल होता है। अब हम समझेंगे यहाँ पर क्वथनांक में उन्नयन के लिए ग्राफ। तो इसके लिए हम ध्यान रखेंगे कि एक्स अक्ष पर ताप जो कि इस तरह से माने यहाँ पर बाएं से दाईं तरफ बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ वाई अक्ष पर क्या करेंगे, वाष्प दाब को जो कि नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ रहा है। और साथ ही साथ जो ये लेवल है ये वायुमंडलीय दाब है, यानी इसी अवस्था पर यानी इसी प्रेशर पर जब उस विलयन या विलायक का क्वथनांक या वेपर प्रेशर पहुंचता है तो वह उबलने लगता है, जिसे हम उसका क्वथनांक में उन्नयन के तौर पे समझते हैं या उसका क्वथनांक जानते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि सबसे पहले विलायक को ऊपर दर्शाया गया है, तो इसका रीज़न है कि विलायक का जो वाष्प दाब होता है वो अधिक होता है, इस वजह से उसको इस ऊपरी लेवल पर स्तर पे दिखाया गया है। साथ ही साथ इसे कम ही टेम्परेचर देने पर यह वायुमंडलीय दाब की यानी इस विलायक का जो वाष्प दाब होता है वायुमंडलीय दाब के बराबर पहुंच जाता है, जो कि T0B वैल्यू को मान लेते हैं, यानी उसका जो उस दौरान क्वथनांक है T0B है, यानी T0B टेम्परेचर पर विलायक का जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। दूसरी तरफ विलयन जो है, तो विलयन में जब हम किसी विलायक में जब हम अवाष्पशील विलेय को मिलाते हैं तो इससे क्या होता है कि जो प्राप्त विलयन है उसका वाष्प दाब घट जाएगा, और वाष्प दाब घटने की वजह से हम इसे विलायक की अपेक्षा नीचे स्तर पर लाते हैं, क्योंकि इसका वाष्प दाब इससे कम होता है। तो ऐसी स्थिति में जब हम इसके वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने का प्रयास करते हैं तो इस विलयन को अधिक टेम्परेचर देना पड़ता है, जो कि लगभग TB है। यानी TB एक ऐसा ताप है जिस पर इस विलयन का जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, और यही इस विलयन का क्वथनांक होगा, यानी TB विलयन का क्वथनांक हो जाएगा और T0B जो होगा विलायक का क्वथनांक होगा। तो यहाँ T0B और TB जो टेम्परेचर हैं इन्हीं के अंतर को हम डेल्टा TB यानी क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, जिसे हम इस प्रकार से लिखते हैं डेल्टा TB बराबर TB माइनस T0B। यहाँ पर ध्यान देना है कि TB यानी विलयन का जो क्वथनांक है वो T0B से अधिक होगा। धन्यवाद।